संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, हर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरुवर ने सत ज्ञान का अमृत बांटा। अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा। जो सीखा है उसे अपना। जह जह दोषा विनमय, जह जह विषय होय वैरग्यम, तह तह विनायकम आशनम से परम पयम। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हमारे सभी पर निरंतर बरस रही है। ऐसे परमात्मा के स्थापित चतुर्विध संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका मोक्ष में जाने की सभी की तीव्र अभिलाषा और परमात्मा की करुणा, जिन्होंने छद्मस्त अवस्था में सभी जीव करु शासन रसी की विशेष भावनाएं पाई, समस्त विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हुए परमात्मा ने देखा कि जीव मात्र को 4 प्रकार की संज्ञाएं बहुत परेशान कर रही है। एक संज्ञा है परिग्रह, नंबर 2 मैथुन, नंबर 3 आहार और नंबर 4 भय। लगभग जीव इससे पीड़ित है। परमात्मा ने हम सभी का ऑपरेशन करने के लिए इन 4 बीमारियों की पीड़ाओं को निवारने के लिए संवत्सर में विराजित होकर के प्रथम देशना के अंदर, रे जीव जैन धर्म कीजिए धर्मना 4 प्रकार, दान शील तप भावना। 4 प्रकार के धर्म में दान को परिग्रह संज्ञा के उपचार के रूप में, शील को मैथुन संज्ञा के परिहार के रूप में, भाव को भय संज्ञा के परिहार के रूप में, और आज का जो प्रसंग है तप की अनुमोदना। आहार संज्ञा सबसे ज़्यादा, सबसे हमेशा रहने वाली। कहीं भी जाएंगे सबसे पहली बात जाके आए, हाँ कितने दिन लगे? 3 दिन। कहाँ ठहरे थे? फलानी धर्मशाला में। सबसे पहले क्या किया? भोजनशाला कब तक चालू रहेगी ये पूछताछ। ऊपर चढ़ते क्या किया? खाता खाता में एंट्री ली, खाता कब तक मिलेगा इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर निश्चित भगवान के पास पहुंचने के पहले भी यह चीज़ हमें परेशान करती है। ऐसे में आज सरल मना, जिनकी पहचान प्रवक्ता जी ने दे दी, ऐसे गुरु भगवान परंपराओं की बात कर दी। लेकिन व्यक्ति की पहचान मात्र आकृति से नहीं, मात्र कृति से नहीं, सबसे बड़ी पहचान प्रकृति से होती है। पहली बार मिले, पाखड़ी पर लगा कि कच्छ का पानी, उसकी सरलता सैद जी के जीवन में अभिभूत है। नवलखा जी में मिले, यूँ समय समय पर कई परिवर्तन प्रत्येक समुदाय की परंपरा के अनुसार होता है। कई अच्छे भगवान हम समवयस्क हैं, साथ में रहे हुए हैं, दीक्षा में छोटे हैं, लेकिन आपकी जो सरलता पहली बार की मुलाकात में जो मुझे छू गई, मुझे वंदन करने की मना कर दी,
नहीं तो एक पद मिलता है ना, तीर्थयर समोसूरी, आचार्य भूपन तीर्थंकर के बरोबर होते हैं। फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, आप मेरी शिक्षा में बड़े हो, आप उम्र में बड़े हो, वंदन नहीं करना है। मैंने कहा साहब जी आपका आचार्य पद है। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि 3 चतुर्मास अध्यात्म योगी मुझे बात आचार्य कौन कलापुरुष जी महाराजा ने राजस्थान में कैसा मैंने सुना है, तो कि हाँ। मैंने कहा उस वक्त पन्यास जी भद्रंग जी महाराज साहब को उन्होंने वंदना की है, तो आप तो आचार्य को तो मैं वंदना करूँ, उसमें क्या आपत्ति है। आपकी सरलता दिल को छूने वाली है, और जहाँ भी सरलता होती है वहाँ सब कुछ संभव है। क्रोधी तिर सकता है, मानी तिर सकता है, लोभी तिर सकता है, कपटी नहीं तिर सकता। इसलिए सरलता, इस सरलता का रास्ता है मोक्ष में जाने का। अब मैं बात करूं, कोई सामान्य नहीं, सामान्य लगने वाले लगभग असामान्य होते हैं, सामान्य लगने वाले लगभग असामान्य होते हैं। बोलो पूरे विश्व में कौन सा धर्म बड़ा? आपसे जानूंगा मैं। प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैन धर्म बड़ा। उस जैन धर्म में सबसे बड़ा क्या? चतुर्वेद संघ। चतुर्वेद संघ में बड़े कौन? साधु साधी जी। साधु साधी में बड़े कौन? आचार्य। अब ये पाली के अंदर सबसे बड़े हो गए कि नहीं हो गए? अरे हाँ तो बोलो, भैया नहीं लागे। ऐसे आचार्य भगवान ने अपने जीवन में 25 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे। अभी मैं इनका गुणगान तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात कहे बिना रह नहीं सकता। इनकी सरलता इतनी मुझे दिल में लगती है। ऐसे आचार्य ने 25 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे। या फिर उपाध्याय जी, यशोविजय जी महाराजा ने 1008 ग्रंथ लिखे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ज्ञान सार लिखा। आपने प्रवचन सार नवनीत नाम की एक किताब लिखी। उसमें पाली के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साहिब जी, और उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है साहब जी? क्या लिखा है? टंग कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। साहब जी बरोबर? प्रवचन नवनीत सार में ये लिखा हुआ है, टंग कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। डिफिकल्ट, बहुत बड़ी बात, और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे तपश्चर्या की अनुमोदना करते हुए साहब जी ने सरलता में उसी पुस्तक में जगह लिखा है कि धर्मीनी अनुमोदना करवाથી ધર્મનો જન્મ થાય છે। ધર્મીની अनुमोदना करवाથી धर्मનો जन्म થાય છે। आज शायद उसी लालच से हम सब यहाँ पर हैं। एक पुण्यशाली, एक तपस्वी, एक सौभाग्यशाली आत्मा, और साहब जी की विश्राम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बरोबर। एक मास कमर की अनुमोदना करके आए साहब जी, आज दूसरे मास कमर की, कल तीसरे मास कमर की, और हो सकता है और भी कोई पुण्यशाली झक जाए। आखिर इस दुनिया के अंदर दिखने वाली जो कोई चीज़ हो तो तप है। बाकी के दान सेन और भाव की अनुमोदना तो होती है, लेकिन देख रहा हूँ कि किसी को मैं पूछूं कौन सी धर्माराधना चल रही है, कैसी धर्माराधना चल रही है, और या तो जवाब देते बाबूजी सर हमसे तप नहीं होता। इसका मतलब अब तक कोई धर्म समझते हो, क्योंकि उसकी अनुमोदना ज़्यादा होती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे तप के अंदर जुड़ने वाली आत्माओं के लिए कोई सामान्य बात नहीं है। एक दिन भी उपवास करने में ऊपर के तारे दिखने लग जाते हैं। ऐसे में 1 महीने तक बिना खाए रहना, परमात्मा की तपस्याओं का अनुसरण करना कोई सामान्य बात नहीं है। आहार त्याग से रसना, रस के त्याग की महत्वता का पता लगता है। और ऐसे में दूसरी बात, जैन धर्म की तपस्या कोई लांगड़ नहीं है। जैन धर्म की तपस्या मात्र न खाने की बात नहीं है। यहाँ तो उन दिनों में देव वंदन, प्रतिक्रमण, प्रभु भक्ति, यहाँ तक कह दिया कि रसना के रस के त्याग से रसों के स्वामी परमात्मा के अंदर रस पैदा होता है। क्या बोला? रसना के रस के त्याग से रसों के स्वामी परमात्मा के अंदर रस पैदा होता है। भूल जाना किसको? दुनिया को। खुल जाना कहाँ पर? भीतर में। लगभग रोज तपस्वी की आए, आशीर्वाद लिए। मैंने कहा पालना करना है कल? नहीं। मजा किसकी है? अभी भी राजी नहीं है। इनकी चलती तो दूसरा मास कम हो जाएगा। भावना खूब है।
ऐसी भावनाओं के अंदर रहने वाले के जीवन में क्या होता है। छोटी सी घटना, चारण कुल के एक कवि जिनको उनकी भाषा में गढ़वी कहते हैं, ईशादान गढ़वी ने ऐसी मन में भावना भाई कि मैं चारणी भाषा में रामायण लिखूं। संस्कार थे परिवार के, माँ की चरणों में गिरे, अपनी माँ को प्रणाम किया, माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं आज से रामायण लिखना शुरू करता हूँ और अपनी मातृभाषा में। माँ ने आशीर्वाद दिए, लेकिन माँ ने परीक्षा की। तप करने वाले, भक्ति करने वाले भक्ति में कैसे डूब जाते हैं, ये तो गुरुदेव को देखा है। 8 दिन महसाणा में साथ में रहे हैं, 1 स्तवन 2 स्तवन 3 स्तवन, मेरे जैसा 4 स्तवन पे निबंधन पूरा कर देता, लास्ट बात हो गई। लेकिन 20 स्तवन 25 स्तवन, और साहब जी की करनी से लगता कि जिनको टॉप पे पहुंचना है उनको स्टॉप की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, जिनको टॉप पे पहुंचना है उनको स्टॉप की परवाह नहीं करना चाहिए। हम तो 2 घड़ी कब पूरी होगी उसके पहले बेड का समेटना शुरू हो जाता है। उपवास के दिन में ही पोषक में पालने की चिंता शुरू हो जाती है। फोन से ऑर्डर भी दिए जाते हैं, कल गर्मा गर्म ये वो वगैरह वगैरह। ईश्वरदान गढ़वी ने आशीर्वाद दिए माँ के। 6 महीने तक रचना चली और 6 महीने तक माँ ने दाल के अंदर नमक नहीं डाला। पता नहीं लग रहा है। पंडित वाले हरिनारायण मिश्र पढ़ाते थे हमको, वो बोलते थे विद्या व्यसनम व्यसनम अथवा हरि नाम स्मरणम, परमात्मा का नाम स्मरण सतत रटना। तपस्वी को पूछोगे ना अभी भी कितने दिन बाकी है, 2 दिन, कुछ बाकी नहीं है, खाना ही नहीं, खाने का मन ही नहीं होगा। और जितने तपस्वी होते हैं ना, वो जितने दिन उपवास करते हैं इतने दिन वापस कंट्रोल करते हैं। 181वें दिन दाल में नमक नहीं रखा है, एक एग्जाम के लिए रचना पूरी हो गई है। ईश्वरदान गढ़वी ने पूछा, माँ आज मेरी रचना की पूर्णता की खुशी में तू दाल में नमक डालना भूल गई है। 180 दिन तक पता नहीं लगा है। माँ को लगा कि ये रचना जगत में अमर हो जाएगी। तप करने वाले यदि आराधक भाव के साथ तप करते हैं, अनाहर पद की भावना से तप करते हैं, यहाँ तक कि आपका हमारा अपना सबका तप, अपनी सबकी आराधना दूसरे के दिल को छूने वाली बने, तब तप धर्म की स्थापना हो जाती है। बाकी हम सब गिनती वाले हैं। कल ही प्रवचन में बात आई थी, कोरोना के अंदर बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, हरी सब्जी का त्याग कर दिया, कच्चे पानी का त्याग कर दिया, फ्रिज का त्याग कर दिया। और किसी महापुरुष ऐसे की किताब में पढ़ रहा था, टाइफाइड लग जाए 1 महीना तक भूखा रह सकते, लेकिन अनशन तक नहीं कर सकते। पेट के अंदर अल्सर हो जाए तो खुराक कम करने की बात डॉक्टर की वजह से कर सकते, लेकिन अणुद्री तप नहीं कर सकते। चमड़ी का दर्द हो जाए तो दूध नमक सब बंद हो जाता है, रस त्याग संभव नहीं है। हार्ट पेशेंट हो जाए, डबल न्यूमोनिया या कमरी हो जाए तो बिस्तर से पांव नीचे रहने की स्ट्रिक्ट सूचना डॉक्टर की होती है, लेकिन काय संलीनता नाम का तप हम नहीं कर पाते हैं। होजरी कमजोर हो गई है, डॉक्टर कहेगा किसी प्रकार का कठोर नहीं खाना है, मिठाई को हाथ नहीं लगाना है, तले को दूर, तले हुए को तो दूर से सूंघना नहीं है, लेकिन वृत्ति संक्षेप नाम का तप हम नहीं कर सकते हैं। शरीर कमजोर हो गया है, डॉक्टर ने कहा है अब रोज सुबह शाम 2-2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है, तैयार है, परंतु कायक्लेश नाम का तप हमको नहीं करना है। पैसे मिलते हो तो हर किसी के पाँव में पड़ने का विनय नाम का तप नहीं कह सकते उसको, मिथ्यात्व है। संसार के अंदर पति पत्नियों की व्यावच। एक पुलिस ने पूछा हमारे सर 7 क्षेत्र में आपने कल कहा था, आपको तो पता है सबको, जिन मंदिर, जिन मूर्ति, जिन आगम, साधु साध्वी, सावक साविका, तो मैं कहा कल कही थी बात समझ में आ गई थी, अब क्या पूछना है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं श्रावक हूँ, श्राविका की पूरी देखभाल रखता हूँ, मेरे श्रावक मेरी चिंता करते हैं, तो ये 7 क्षेत्र में आता है कि नहीं आता? मैंने कहा अपना पेट तो गली का कुत्ता भी भरता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसी भयावच तो दिन भर करते रहे, लेकिन वो भयावच नाम के तप में नहीं आता है।
किसी ने कह दिया कि रात को खाने से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खुराक में मिक्स होता है तो शायद छोड़ने का मन हो जाएगा। यदि कोई आपको कह दे कि अटैक आने की पूर्ण संभावना है, यदि रात्रि भोजन छोड़ दोगे तो उसके ऊपर चौकड़ी ले जाएगी, तो शायद रात्रि भोजन छोड़ देंगे। हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। ऐसे में भगवान का ये शासन मिला है, परंतु ऐसे शासन के लिए अच्छी बात है, गुरुदेव का प्रभाव है, आप सभी आज अनुमोदना के लिए पधारे हो। लेकिन मैं कईयों को पाली में पूछता हूँ, चतुर्मास एक जगह नहीं लगभग 25 जगह चलते होंगे, प्रवचन में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, शाम को प्रतिक्रमण उपस्थिति, और सबका कॉमन जवाब देता हूँ मैं कि जब भी पूछता हूँ जवाब मिलता है बहुत काम है। जब भी पूछता हूँ जवाब मिलता है बहुत काम है। क्यों? सुबह निकलते हैं और आते आते ढलती शाम है। सुबह निकलते हैं और आते आते ढलती शाम है। पूरी जिंदगी दौड़ भाग में बिताते हो पुण्यवान, पूरी जिंदगी दौड़ भाग में बिताते हो पुण्यवान। यह क्यों भूल जाते हो कि तुमको जाना अगले मुकाम है, तुमको जाना अगले मुकाम। और किस्मत वाले, कुछ किस्मत वाले होते हैं, जैसे कि ये परिवार, तपस्वी परिवार। अब तो 2 मकान हो गए, बाकी जो पुराना मकान है कि मेरे घर के सामने तेरा मंदिर हो जाए, खिड़की खोले तेरा दर्शन हो जाए। ऐसे इस पुण्यशाली परिवार की जब तपस्या की अनुमोदना है, साहब जी ने कहा 15 मिनट में पूरा करना है। अनुमोदना के स्वर में लास्ट डे कहूँगा, कुछ ऐसी बात मुझे मन में आई कि हम 8 थाने की निश्रा 500 दिन, बाकी तो है शादी जीवन तो पता नहीं अनगिनत है, कोई पारे नहीं। 8 थाने की निश्रा 8वां महीना 8 तारीख को 8 कर्म खपाने के लिए किया हुआ है, तब उसका पाना। परंतु अनुमोदना के स्वर में एक याद आती है ऐसे अवसर पर, जैसे साहब जी ने प्रारंभ में कहा, मुझे भी आशीर्वाद मिले उनके, किनके? शील रत्न विजय जी महाराज साहब के। तो मुझे लगा कि कुछ और भी लगता है कि एक कुंभ राशि, एक कुंभ शब्द कहाँ का आता है? 24 परमात्मा के पिता के अंदर मल्लीनाथ परमात्मा के पिता का नाम कुंभ था। 14 स्वप्न में एक स्वप्न कुंभ है, 12 राशि में एक राशि कुंभ है, अष्ट मंगल में एक मंगल कुंभ है, और 24 भगवान के लंछन में एक लंछन कुंभ है। फिर आप कहेंगे यहाँ क्या लेना देना? मैं कहूँगा कि गुगलिया परिवार की गौ में कुंभ राशि है, शील रत्न महाराज के नाम में कुंभ राशि है, शकुंतला देवी के नाम में कुंभ राशि है, संगीता देवी के नाम में कुंभ राशि है, और उन्होंने जो तपस्या का शौर्य दिखाया है तो शौर्य के नाम में भी कुंभ राशि है। ऐसे परिवार की जितनी अनुमोदना करे इतनी कम है, लेकिन सच्ची अनुमोदना तो तब कही जाएगी। गुजराती भाई कहेवत है, काका मामा कहवाना अने पासे होय ते लेवाना। और साहब जी कच्छ के, मैं भी कच्छ का हूँ, तो कच्छ की कहावत कह दूंगा कि सगा था सगा पगे लगाने पर्या भगा। आप कच्छी नहीं समझोगे, हम हमारा साहब आपको समझा देंगे। सगा था सगा पगे लगाने पर्या भगा। सगे कैसे कि 5 छुए और वापिस भाग गए। लेकिन इस परिवार के अंदर शायद आज कुछ न कुछ ऐसे संकल्प होंगे जो तपस्या की सही अनुमोदना होगी। सुख साता सब पूछेंगे, लेकिन सुख साता पूछने वाले हर कोई रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर दे, जमीकन का आजीवन त्याग कर दे, प्रवचन श्रवण का कायमी संकल्प कर दे। ऐसी तपस्या के लिए 1 मास खमन की घोषणा कर दे। 1 सोल भत्ता करना हो तो अभी भी शायद टाइम बाकी है, मुहूर्त दोगे ना? अभी शायद जाहिर करेंगे किस दिन से सोल भत्ता शुरू करना। बहुत सुंदर बात है, साहब जी के चालू है, अकाउंट चालू हो गए। लेकिन यहाँ पर अनुमोदना करते करते इसी परिवार के, इसी तपस्विनी के कोक्ष जन्मे हुए, जिनको दुनिया किट्टू के नाम से पहचानती है, कुणाल, जिसने इस बार अभी तक 5/28 कर चुका है, और गत वर्ष दादी शाह ने फोन से मना की थी, पढ़ रहा है, इस बार तपस्या नहीं करनी है। क्या? तो 28 नहीं करनी है, भले दादी शाह
और जब वो पानी पहुंचा तो पता लगा उसकी तपस्या थी। दादी साहब डांटा तेरे को मनाई की थी ना, तो दादी साहब की बात रखिए, मैंने 28 नहीं किए, नवाई की है। आज वो किट्टू अभी घर पे पगड़ी हुए, उसने मुझे बात का आपको नहीं पूछना है ना संगीता जी पूछना है। किट्टू ने अपनी मम्मी के प्रथम मासकमण के निमित्त जीवन के अंदर 25-28 करने का संकल्प किया है। श्री रत्न जी महाराजा को पुनः पुनः वंदना कि जिन्होंने यहाँ रह करके योगक्षेम किया है और स्वर्ग से आशीर्वाद बरसाए, तब जाके आपकी तपस्या सफलतापूर्वक हुई है। और सरल मना पूछे आचार्य को आपने पूरे पानी का जो योगक्षेम किया है, सभी की आत्मा को जागृत किया है। साहब जी एक चौमासे से वापिस नहीं लौटना, राजस्थान में कम से कम 5 साल आपको रुकना है और फिर 5वां चौमासा यहाँ हो, ताकि 8 से 9 का आंकड़ा हो जाए। तपस्या की खूब खूब अनुमोदना, आप सभी की खूब खूब अनुमोदना। लेकिन आचार्य पुकुन प्रकाशेंगे, उसके अंत में अभिग्रह देंगे। वाह, तपस्वी का जय जयकार उषाबेन ने आगे ऐसी तपस्वी की अनुमोदना करते करते आप सभी, साहब जी बोले तब तक मैं कुछ न कुछ मन में संकल्प कर लेना, सोच लेना। वैसे पास में ही तपस्वी मुनि सदानंद सागर जी बैठे हैं। लगभग पाली वाले पहचानते हैं कि मेरे साथ में 3 बुजुर्ग मुनि थे, जिनमें से तपस्वी मुनि नंदीवर्धन सागर जी कच्चा वराई के थे। उन्होंने 27 मासकमण 114 ओली करके अपने जीवन को सफल किया था। उनके 25वें मासकमण पर तपस्वी मुनि सदानंद सागर जी ने भी 20 मासकमण का संकल्प किया था। विगत वर्ष अपने जीवन के 50वें वर्ष को और संयम जीवन के 25वें वर्ष को मनाते हुए आपने 1 साल में 3 मासकमण किए। अभी आज उनकी 92वीं ओली का अंतिम उपवास है। ये भी योग संजोग है। साहब जी की निश्रा में इस प्रकार की तपस्या हो रही है और खुद गुरुदेव पाली अचल संकल्प विनती करने गया था। तपस्या चल रही है, सन में पारने का दिन है, आप कल पधारे, पारने का लाभ दें। तब साहब जी ने कहा हमारे सभी के एकाश में। तब मुझे लगता है कि मेरे जैसे कायमी नौकाशी वालों को पास में बैठना भी नहीं चाहिए। ऐसी तपस्या की जितनी अनुमोदना करे इतनी कम है। जिन आज्ञावृत बोला हो तब इच्छा में लिखो। जय जय उमारे अनंत उपकारी अनंत कर्मों के करनार भगवान महावीर के शिष्य उद्दिग्नानी धर्मदास गणि ने उपदेश माला के 544 श्लोक में से एक श्लोक में महत्व की बात बताई। भगवान ऋषभदेव ने 1 साल तक तप किया और भगवान महावीर ने 6 महीना आग और जल का त्याग करके ऐसी साधना की। हालांकि भगवान ने बड़ा परामर्श किया, मेरे साधना का दिन कितना है और कर्म कितना है, यह सोचकर भगवान ने पहला क्या कौन सा कहा। अगर कोई बुद्धिशाली आदमी है तो पहले सोचते हैं कि क्या मैं जलसा करूं, मौज मजा करूं, या मेरे पर कर्ज है और कर्ज से मुक्त बनूं। दोनों में से पहला प्रायोरिटी किसको देते हैं? एक और मौज मजा जलसा करना है और दूसरी ओर कर्ज से मुक्त होना है। 2 काम करना है। तो पहला कौन सा काम करेंगे बुद्धिशाली व्यक्ति? अगर मैं मौज जलसा करने जो जीवन बिता दूं, मेरे पर कर्ज है, मैं कर्ज से कभी मुक्त, पहला कर्ज से मुक्त बन जाऊं, बाकी बाद में जो भी कुछ सुख सुविधा भुगतती हो वो बात, पहले तो मैं कर्ज से मुक्त। इसी तरह भगवान ने भी सोचा, पहले मेरे कर्ज है, ये भोग के नहीं, अनंत अनंत भोग से एकत्रित हुए कर्म है। हालांकि पिछले तीसरे भोग पूर्व नंदन राजश्री मासाओ जेव परिमासाओ मासक सम्माने पाने मासक बहुत तपस्या करी। 1 लाख साल तक
11,80,645 पास किया, फिर भी कर्म इतना बाकी। देखो एक थोड़ा थोड़ा अपने कर लेते, एक गोली कर ली, एक टेला कर दिया जरा, सब कुछ हो गया। इतना करने पर भी बल्कि कर्म कितना बाकी होगा। तो भगवान ने सारा साल तक क्या किया, एक साल तक भी पालना नहीं हुआ, सारा बाकी 349 सिर्फ पालना किया, बाकी सभी उपवास, क्योंकि कर्म से मुक्त बनना है पहले, और कर्म मुक्त बने बिना कभी भी केवल ज्ञान नहीं पा सकता है और मोक्ष नहीं जाता। पहला कर्ज से मुक्त बनना है। अगर किसी का 5 करोड़ का कर्ज हो, वो रोजाना 500,000 रुपया दे, तो कब उनका कितना समय लगे? हाँ, 5 लाख रुपया हर महीने देते तो थोड़े साल में, 5 साल में वो कर्ज से मुक्त बनता है। हालांकि 500,000 रुपये से कर्म कब बने? अनंत भोग के बांधे हुए कर्म है, तो थोड़ी थोड़ी साधना करेंगे तो कर्म से कब मुक्त बने? वहां तक पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जन्मी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु। आंख खुली हुई तो जन्म, आंख बंद हुआ तो मृत्यु, इनकी रफ्तार चालू रहे। तो भगवान महावीर ने पहले कौन सी साधना की? तप की साधना, उग्र तप की साधना। कर्म खपावे चिकना, भाव मंगल तप जा। ज्ञान की बात नहीं, दर्शन की बात नहीं, चारित्र की बात नहीं। कर्म खपे में चिकरा, भाव मंगल जात। भाव मंगल यानी चिकरा कर्म को क्षय करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तप। निकाजित कर्म को भी क्षय करने की ताकत सिर्फ तप में। खाने से, लड्डू खाने से मोक्ष कभी नहीं मिलता। अवार्ड किसको मिलते हैं? कितनी वेराइटी खाई उनकी प्रशंसा करेंगे। आपने शादी में आइसक्रीम से लगातार 50 आइटम खाई, उनका अनुमोदन करेंगे। इतना नमकीन खाया, इतना मिठाई खाई, इतना फूड खाया, अनुमोदन किसके कर? आप आए किस लिए? बोले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की टीम जब खेलती हो मैदान में, तब सबकी दृष्टि कहाँ होती? इंडिया की जब टीम मैदान में क्रिकेट मैच पे खेलती हो, तब सभी की दृष्टि किसके पर होती? हाँ, या तो विराट कोहली या तो रोहित शर्मा की तरफ, सभी की दृष्टि वहां होती। और रोहित शर्मा की दृष्टि कहाँ होती? या तो विनिंग स्ट्रोक के पास, और या तो शिक्षण लगाकर सेंचुरी की ओर होती। तो यहाँ भी सब आए, यहाँ भी सबकी दृष्टि किसके पर? हाँ, अब किसके लिए आए हो? तपस्या, सबकी दृष्टि तपस्या के प्रति है, लेकिन तपस्या की दृष्टि कहाँ है? शायद और भी आगे ऐसी क्षमता मिले तो अगले चतुर्मास में सिद्धि तप करना है, वो करना है, आगे आगे और भावना बढ़ती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कलिकुले पंचम काले हुंडा अवसरपरी और छेवटू संगत, लास्ट संगत, कौन सा? लास्ट पे लास्ट छेवटू, इतना तकला दिए, इतना क्षणभंगुर शरीर है, इतने में ऐसी मासक तपस्या, वो कलिकाल में आश्चर्यकारी होता है। जो पहले संगत में जो मासक पूर्व काल में करते थे ऋषभदेव भगवान महावीर के समय में, और आज 2500 साल व्यतीत होने के बाद भी आज ऐसी बड़ी तपस्या मासकर्म करना कोई आसान बात नहीं है। अब बोल दिया मासकर्म कर लिया, लेकिन बीच में कितना मुश्किल होती है। दुनिया में तो कहते हैं कैसे होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड में होते, गिनीज बुक को उनका नाम का है, लिम्का बिन वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक, उस पर नाम उनका आता है। लेकिन उससे भी आगे नाम किसका है? मासक समर तपस्वी का, इसकी अनुमोदना करते हो। हालांकि धन का नाश और धन की आसक्ति को खत्म करने वाले भगवान ने दान धर्म बताया, और स्त्री पति की आसक्ति खत्म करने के लिए भगवान ने शील धर्म बताया, और आड़ आसक्ति को दूर करने के लिए भगवान ने कौन सा धर्म बताया? तप धर्म बताया। सबसे ज्यादा आसक्ति किसके पर?
धन के प्रति, औरत के प्रति या तो शरीर के प्रति सबसे ज्यादा आसक्ति किसके पर? शरीर के प्रति। अगर शरीर बीमार हो जाए तो पत्नी को भी छोड़ दे, संपत्ति को चाहे 2 लाख 5 लाख 10 लाख हो जाए, क्या करते हो? एंजियोप्लास्ट, बाईपास, नी रिप्लेसमेंट, चाहे कितना भी खर्च हो, लेकिन शरीर के लिए सब कुछ छोड़ देते। सबसे ज्यादा आसक्ति 8 कर्म में नाम कर्म की 103 प्रॉपर्टी शरीर के लिए। वो अंतिम समय में समाधि नहीं देने वाले और शरीर करते आसक्ति, अंतिम समय भी शरीर करते इतना ममत्व है। जो ममत्व बंध के कारण सबसे ज्यादा कर्म बंध के कारण जो शरीर है, वो शरीर की आसक्ति तोड़ना है। क्या करना? आर के पर कंट्रोल, आर और मैथुन संज्ञा के कंट्रोल के लिए भगवान ने तब तक बताया। तो मैं ये कहना कहता हूँ, ऐसे कलिकुल में भी पंचम काल में भी मासठ ने तपस्या, आज 13 लाख करना तो क्या होता है? मैं अनुमोदना करूं, भगवान महावीर ने 525 उपवास के पालने वहां किया, वहां किया चंदन पाला के वहां पालना किया। किससे किया? पाकुड़ा से हरियाणा आए पाना 13 लाख के पालने में आप रखो, और उसका पाकड़ा रमेश जी क्या करे, आपका नाम बचाओ करे, हे ये तो कंजूस है, कुछ नहीं करते, ऐसा पालना होता है। तो वो तो जाने दो, 13 के उपवास के पालने तो जाने दो। आज आमिर और आमिर का पालना हो, इसमें 1-2 आइटम कम हो जाए तो क्या होगा? बॉयलर फट जाए। अरे इतनी आइटम ही कम है, अरे राम नहीं है, सुख की गोली नहीं है, कितनी आइटम। और भगवान ने कभी सोचा 525 उपवास के पालने में सिर्फ वो भी रूखा सूखा आमिर में जैसा क्या बोले? तब धर्म की कम से कम अनुमोदना तो करो। एक जगह पर बात पता लगेगा सब। एक जगह पर मैंने चाहे प्रवचन शिविर थी, शिविर में सभी युवाओं को बोला कि भाई एक काम करो, आपसे आमिल नहीं होता मैं समझ, लेकिन एक ऐसा करो, आप आमिल अंतराय दूर करने के लिए आप तब धर्म की अनुमोदना करो। जितने आमिल करते ना वहाँ आमिल खाता में जितने आमिल करते हैं उनकी जिस चीज व्यक्ति करते हैं उनकी अनुमोदना करो, उनका दर्शन करके आगे जाओ। एक बार आप बाजार जाते हो तो बीच में आमिल खाता आता है, वह दर्शन करके फिर आगे निकलो। तो सभी को क्या किया, एक बार सभी का दर्शन किया, दूसरी बार उनको भावना कि चलो परोसने हमको भी कुछ लाभ है, आमिल की भक्ति करे, तो परोसने लगे। तो एक किसी ने व्यक्ति ने कहा कि भाई आप कभी आमिल करने नहीं तो कब करोगे हम? तो उसको सोचा कि सही बात है, वो वचन याद आया, उन्होंने क्या किया, आमिल शुरू कर दिया, आमिल किया। और फिर बाद में 80 युवाओं ने पाया डाला। बोलो विचार तो करो, ये खाली तब धर्म से, એટલે मैं कहूँ ज्ञान की अनुमोदना करो तो ज्ञान वाले विषयों का स्वयं धर्म की अनुमोदना तो स्वयं मिलेगा, और तब धर्म की अनुमोदना करेगा तो तब का ज्ञानता कर्म का क्षय होगा। ऐसे कम से कम अनुमोदना तो करो। आज आए व्यवहार से नहीं आए। जब आप होटल में जाते हो, थिएटर में जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो तो कैसे जाते हो? व्यवहार से जाते हो कि भाव से जाते हो? तो यहाँ आया कुकलिया परिवार को अच्छा नहीं लगे, व्यवहार से आया नहीं, इसलिए आया हो हृदय से बहुमान से आया हो। हाँ, वो व्यवहार को आता है, रिश्तेदार को आता है, मित्र परिवार होते इसलिए हम आना पड़ता है। कितने तो ऐसे लोग हमारे को इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया। अरे क्या इन्विटेशन कार्ड? आमंत्रण चाहिए आपको। आप होटल में जाते हो, हिल स्टेशन में जाते हो, थिएटर में जाते हो, तो आप आमंत्रण इच्छा करते हो तो वहाँ पैसा कितना डालते हो? और फ्री में जो करोड़ रुपया में जो दर्शन नहीं मिलता है, वो तपस्वी का सिर्फ फ्री में दर्शन मिलता है। 2-4 मार्शल समाज कभी इधर है, उनका दर्शन करने से भी कर्म नाश होता है। इतने सारी व्यक्ति होते हैं जो तपस्वी है, तब धर्म की अनुमोदना तो कम से कम करो। खाने वाले का अनुमोदना करे तो कहीं नहीं। आज 25-50 आइटम खाते हो, लेकिन फिर भी बात सोचते नहीं कि एक उपवास कर दे तो क्या मेरे से एक दिन भूखा नहीं रह जाता? क्या करके पशु के भाव में, नरक के भाव में जाके कर्म को क्षय करेंगे। परमात्मा में की ताकत नहीं है अपनी काया को स्पर्श करे। शास्त्र का एक आमिल करो, 10,000 करो उसका नाभि की अकान निचला करके जो क्षय करते एक उपवास से, और एक ढेला करो तो कितना 10 लाख करोड़ वर्ष का कर्म क्षय होता है। तो एक अठम, तो यहाँ कितना अठम होता है? एक मास समय में एक अठम का। तो मैंने सोचा कि 200-300 तो हर घर में होगा, और व्यक्ति एक घर में 2-3 कर सकते। कभी मुंबई में तो 400-500 होता है, यहाँ तो 50 नहीं, कितना हुआ?
25 अटम, एक अटम करना तो आदमी को कितना सोचना पड़ता है कि अटम कैसे कर, दूसरे दिन तो खाने की भावना होती है, कब पाना हो कब पाना हो। तो होली करते खाली 9 पर में पेट भर के खाते रहे, तो आज 2 आमिल हुआ, 7 बाकी है, 4 आमिल हुआ, 5 बाकी है, 7 आमिल हुआ, 2 आमिल, कब पाना होगा। लेकिन उपवास के उपवास, उपवास के उपवास, उपवास के उपवास लगातार, इतना भी विघ्न आता है लेकिन वो विचलित नहीं हुए, आने की लालच होती है। 4 प्रकार के जीव होते। एक शुअर गति वाले, शुअर को क्या पूरे दिन विष्टा और गटर में उनका मुंह डालते, आपको देखना पसंद नहीं आता है, वो क्या करते हैं। लेकिन कई लोग, कतिपय लोग ऐसा होता है कि जो 5 इंद्रियों का विषय में अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा पहनना, उसमें उसका जीवन समाप्त हो जाता। कितने ऐसे लोग, शुअर की गति होती, कितने की बंदर जैसी गति होती। बंदर क्या करते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर, एक पैर में से दूसरे पैर में। वैसे आदमी का मन कभी धर्म में स्थिर नहीं रहता। हाँ, एक रुपया करना हो, खाना हो, घूमना हो तो मन मोबाइल में स्थिर रहता है, बाकी कहीं भी माला गिनना हो, उपवास में तो मन स्थिर नहीं रहता है। वो उनको क्या कहते हैं, बंदर की गति कहते हैं। और तीसरी गति क्या, हरिण की। हरिण को क्या भय लगता है, कोई आदमी आता है तो भाग जाते, मेरे को मार डालेंगे, तो देखकर उनको डर लगता है, घबराते उनको आदमी को देखकर। वैसे आदमी की क्या डर लगता है, क्या IT वाले क्या ईडी वाले आएगा, चोर आएगा, हमारे पैसा लूटेगा, लूटेगा, वो गोली बता के दे दो 10 लाख 50, क्या करोगे। तो सभी आदमी को किसी पर 7 प्रकार का भय लगता है, ये लोग समाज का, प्रतिष्ठा का, सभी प्रकार का भय लगता है। वो कैसे, हरिण की जैसे मधुकर, बमना वो गुलाब और फूल के और मुंह डालते, कभी कूड़े कचरे और विष्ठा में कभी मुंह नहीं डालते, चाहे कितना भी प्रसंग आ जाए। वैसे तपस्या कितनी भी लालच आए, खा लो, इतनी बड़ी मिठाई सामने पड़ी हो, घर में बैठे हो, चलो खाने की इच्छा नहीं जाए, चल आज पाना कल अठाई तो हो गई है 100 रुपया से, रहने तो थक गया, शरीर कम हो जाए। जो शरीर की ऊपर ध्यान रखने वाले कभी तपस्या नहीं करते। हाँ, शरीर की 1 इंच कम हो न जाए, वो शरीर के प्रति आसक्ति इतनी है कि उस तप करने में वो बाधाकारक है। शरीर का ममत्व छोड़े भी हम लोगों ने, शरीर का ममत्व जो कुछ हो, देह पात्यामी कार्यम साध्यामी, शरीर का जो कुछ हो, लेकिन मेरा लक्ष्य है मां सकम पूर्ण। ऐसे नहीं होता है, भूखा रहना, एक दिन तो रोज सुबह से रात तक, जे मुसलमान के जैसे नहीं, क्या रात तक चंद्र का प्रकाश होते, सेजारी होने जा रही है, वहां तक वो पेट भर के खाते, ऐसा रोजा जैसा अपना उपवास नहीं है। और एकादशी, द्वादशी, दादी और फरारी वैष्णव का जो एकादशी उपवास होता है, ऐसा उपवास नहीं, सिर्फ पानी, वो भी 9:30 के बाद और सूर्यास्त के पहले पानी समाप्त, वो भी उकाला हुआ पानी, आपका फ्रिज का नहीं। आप होटल ऐसे डाल दे तो रात को 10 बजे सोचो दुखा इतना तपस्या का दर्शन रखो। आज होटल में घूमने जाते, कहाँ का लोग नहीं जाते, कभी सिगड़ी में जाते, कभी पगड़ी में जाते, कभी नाकोला में जाते, कभी पार्श्वनाथ में जाते, कहाँ नहीं जाते, कभी ग्रीन पार्क में जाते। जैसे सुअर निष्ठा को छोड़ते नहीं, वैसे आदमी लारी और होटल को छोड़ने नहीं। रविवार जमात, कौवा की जमात पैदा होती है वहाँ खाने की, यानी भिखारी की तरह वहाँ जा, किसी को घर में खाने का नहीं मिलता है, वो जाने होटल के लाने का बाहर गाँव से आते, कोई उनका भोजनशाला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मजबूरी से खाना है। मजदूर का नाम महात्मा गांधी, कोई है नहीं उसको खाने के लिए। अगर इतने सेठ सेठारी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी लेकर लारी पर खाते, क्या है भाई, क्या खाते, चाय और गांठिया। आप कभी भी कहीं भी जाओ, इंडिया में फेमस है चाय और गांठिया, चाहे लारी वाला हो, प्लेट वाला हो, बंगला वाला हो, क्या कर रहे, ओम रेम फुट फुट कुरु कुरु गांठिया है फट स्वाहा, ओम ह्रीम शिव गांठिया है संभाला है मरचय नमः। डॉक्टर भी कहते भाई गांठिया मत खाओ, एसिडिटी हो जाएगा, लेकिन बाहर हो गाड़ी दूर रखकर भी वो भी लारी में क्या खाते हैं, गांठिया खाते हैं। क्या और गांठिया इस जगत में उन दूसरे सिद्धांत में कभी अलग अलग मत विचार होते, मुंडे मुंडे बत्ती पिता, लेकिन इसमें तो सभी उनके गुलाम हो गए। चाय और सुबह उठकर क्या चाहिए, चाय नहीं तो मूड आउट हो जाता है। अब रोज अपने सोचते 6 महीने का था जब चिंता भी कर दो, वो कौन करते, सुबह का प्रतिदिन का उनको पता है, बाकी किसी को पता नहीं। 6 महीने में तब चिंता में का औसत आता है,
जो करते उनको पता है। 6 महीना भगवान ने बताया, चंपा सावित्री ने 6 महीना किया, मेरी शक्ति नहीं है, परिणाम भी नहीं है। 6 महीने से एक कम करते 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 28, 29, फिर 5 महीने का तप, 5 महीने का तप मेरे से नहीं होता, शक्ति नहीं है, परिणाम नहीं है। फिर एक महीना कम कर दे, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना मासिक समय कर लो। अरे मासिक समय क्या मेरे से नहीं होता है, तो एक कम करो, 29, 28, 27, 26, 25, 26, 29, 18, 17 उपवास कर, 16 व्रत कर लो, वो तो नहीं होता है। फिर कहाँ था 34 व्रत, 32 व्रत, 30 व्रत, शक्ति नहीं है, परिणाम नहीं। 28, 26, 24 इंडेक्स का कहाँ डाउन होता है। 81, 82 हजार में से चीज कहाँ आ जाए, 75,000 हो जाए तो क्या हालत हो जाए, डाउन हो गया। क्या 20, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 14 वर्ष, वो भी नहीं हुआ। अरे एक उपवास कर ले 14 महीने, सुबह नो कहाँ से मिलने वाले, चाहे मेरा भूखा नहीं रहा जाता है। अरे कहीं नहीं तो आमलेट ले लो, पेट भर के खा लेना। इडली डोगरा कितना, इडली घर में कोई होटल में फ्री में एक इडली जाओ, डोसा तो कितना रुपया मिलता है, जितना इडली डोसा खाना तो खा लो ने, लेकिन एक आमलेट तो करो, पेट भर के खा लेना, ऐसा भूखा नहीं हुआ था। तो मैंने विष्टा उन के भाव में, सुअर के भाव में पैदा होगा तो विष्टा कैसे खाओगे, और पशु के भाव में सूखा घास कैसे खाओगे, अजी वो मेरे को नहीं गए। परमात्मा में आपको छोड़ेंगे क्या। हर एक भाव में कर्म, एक गति, एक जाति, एक भाव बाकी नहीं है कि अपने कर्म नहीं बन, कर्म क्षय की मोनोपोली मात्र परमात्मा के शासन। ऐसी साधन सामग्री काम मैं बताता हूँ। 198 गांव, 198 कितने, 198 धर्म है और 680 क्या है देश है। इसमें कहीं पर वो बात नहीं बताई, सिर्फ एक जीत शासन में एक बात बताई, एक रथ बताया, तप रूपी रथ, वहां से आप भव सागर को तीर सकते। जब विसर्जी गंतुम पारम भव सायर, शास्त्र में लिखा घोर भव सागर को तीरते हैं तो हो ही नहीं, तो एक घोड़का में बैठ जाओ, बाकी संसार को तीरना बहुत कठिन है। क्या भाई 680 गांव में बताओ, किसी एक देश पे बताओ, ये बात बताइए जिन शासन के अलावा, वहां तो पूरे दिन खा लो, वो तो क्या कष्ट देते हो, क्यों भूखा रहते हो, खाने का आपको नहीं मिलता है। हालांकि पौद्गलिक सुख पे बाधा कारिक है, जो इच्छा चाहे जो तो उसे खाने में कोई कमी थी, उसको कोई खाने का नहीं मिला था, क्यों करते हैं। हालांकि गाजापट्टी में 8 दिन 15 दिन 8 दिन गाजा में बुखार मरते, पशु भी 3-5 दिन नहीं करते, तो वो अनिच्छा है, वो तब नहीं करते। वैसे तो देव इंद्र 33 सागरों में 33,000 था, जितना सागरों में इतना हजारों में भोजन करते, तो 1,000 साल का उनको उपवास लेंगे, वो अनिच्छा नहीं। वैसे परमात्मा भी कितने को मार जीते जी, चमड़े को पशु को मारते बुचर खाने में, वो कहे तब कहवाए, तब नहीं हुआ, अकाम नीचा करके क्षय कर दे। इसलिए भगवान की आज्ञा से थोड़ा कर्म से के भव का कर्म नाश होता है। इतनी तक भव कोरिया संचम कर्म तवसा नीच रही, करोड़ों भव का कर्म को नीचा करने वाले, क्षय करने वाले सिर्फ दीक्षा सब एक अमोघ साधन बताया, तप धर्म। ये तप विश्व वंद्य, विश्व को पूरे सारे जगत को वंदनीय हो तो दे तप त्यू काल बंदी जाए, वर्ष आय शिव पंतरे मोक्ष मार्ग में शायद, ऐसा तप धर्म को नमस्कार किया, महापुरुषों ने वंदन किया भाव से कि ऐसा धर्म मेरे में कैसे आएगा। स्कैनिंग करे तो इतना बंगला होगा देखकर मेरा बंगला कब है, महंगी गाड़ी देखकर, ऐसा ब्रांडेड वस्त्र देखते, ऐसे टीवी देखते, ऐसा मोबाइल देखते, ऐसा मेरे पास का ब्रांडेड, सभी में ब्रांडेड चलता है, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड बंगला, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड टूथपेस्ट, ब्रांडेड साबुन, सभी कपड़े भी सभी ब्रांडेड। तो हमें तो ब्रांडेड तब करो ना, ऐसा छोटा छोटा मोड़ नहीं, हाई जंप लगाओ, 1 2 3 उपवास नहीं, 16 बता, अभी एक गाड़ी चली गई तो दूसरी गाड़ी और है, 16 पता इनकी अनुमोदना करने आए हो तो खाने के लिए आए हो, दबावना के लिए आए नहीं, हम सिर्फ के लिए एक तपस्वी की अनुमोदन, एक तप का दर्शन करने से क्रूरों भोग का नाश होता है। तो हाँ करियो अनुमोदे सरखा बल विचारे, एक तत्वती हृदय से अनुमोदना करो, नए जीवन में ऐसा छोटा मोटा बड़ा तप करूँगा। शास्त्र में इतनी तप की व्याख्या बताई है, तो तप जब समय हो रहा है 10:30 हो गया, अलग सोचेंगे तब धर्म की अनुमोदना के लिए खरेखर इतने जो पराक्रम किया, जो सत्व के पराक्रम बिना कभी ये तप नहीं होता। सभी में पहला क्या चाहिए, पराक्रम चाहिए, सत्व चाहिए। हाँ सत्व बिना नहीं होता है। मैं 5 दिन एक बात पूरी कर देता हूँ। टांगली ताकत 60,000 साल तक, 2 तक छठ के पानी
ने अमीर वो पानी में क्या चावल को 21 बार धो के साफ करना। उन्होंने ये साधना करने लिए उन्होंने गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और जंगल में साधना कर दे। तांबली तापस, इतनी बड़ी कठोर तपस्या तांबली तापस कर रहे हैं। हालांकि वो जेल शासन मिल जाए तो 2-3 भाव में मोक्ष मिल जाए, इतनी तपस्या बेचारा को जेल शासन नहीं मिला, मिथ्या तो था, फिर भी इतनी तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या बोलो युवान भाई में कर रहे थे। उन्होंने बांस और खून को सुखा दिया, सुख दिया। और यूसुफ इधर देखो तो वो बलिंद्र भवनपति के बलिंद्र उनका आयुष्य समाप्त हो गया। और इधर उनकी जो देवी वो देखकर कल्पना करके मेरा स्वामी चला गया, आयुष्य पूरा हो गया, अब मेरे लायक कौन स्वामी बनेंगे। पूरे जांच की उन्होंने और पूरे भारत में देखा तो मेरे लायक के कौन है तपस्वी तांबली तपस, वो वहां गई। इसके करोड़पति जो श्रीमंत होते हैं, रूपवान होते हैं, वो नहीं देखकर वो उनका शरीर सारा काया क्रूसे देखने भी पसंद नहीं आता है। वहां क्यों? क्योंकि इनके पास साधना थी, इनके पास तप था। तप, हाँ, तपो धन तनो, हमारे भी शास्त्र बताया तपे धन है आदि। जो धन नहीं है वो दरिद्र कहा जाता है, इसलिए हमारे भी तपो धन तने। तो ऐसी साधना देखकर उसके वहां वाचित्र नृत्य नाच गान उनके सामने कर, फिर भी उनके ऊपर दृष्टि देगी। तब वो देवी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी बनो, बलिंद्र बनो, इंद्र बनो, भवनपति के हम याचना करते हैं, आपकी प्रार्थना करें, नम्र अनुरोध करें, आपको हाथ जोड़ के विनती करें, हमारी प्रार्थना, हमारी क्षमता तो 2 मिनट तो देखो। ऊपर उन्हें दृष्टि नहीं उठ रही, ऐसे करके देखे और वो बेचारी बहुत प्रयत्न करी देवी, रिटर्न टू बैक, देवलोक में गई। क्या हुआ? ऐसी उनकी साधना थी। हालांकि वो बलिंद्र बन सकता था, लालच थी, लेकिन बलिंद्र नहीं बना। ऐसी विस्मृता थी साधना करके। एक बार जब साधु जा रहे थे, उनको देखकर वो चौपड़ी से बाहर निकले। जैन धर्म का साधु को पहली बार देखा और वो शबरो धर्म, वाह कितना बेस्ट सुंदर ऐसा समर धर्म है। वो देखकर उनका सिर झुक गया और उसी समय में मिथ्यात्व ग्रंथ को भेद कर क्या बने, शब्द दृष्टि बने और गया ईशान इंद्र। हालांकि अधोलोक में भवनपति बनने थे, चालू देव बनने वाले थे, लेकिन थोड़ा त्याग किया तो क्या बना, ईशान इंद्र। दूसरा देवलोक में ईशान इंद्र तरीके बना। वो इंद्र मतलब थोड़े को में डेफिनेटली मोक्ष से जाने वाला। तो तांबली तापस ने दृष्टि की, जब अनुकूलता हो तो मैं कह दूं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इज टू हॉट। अब बोलते हैं ना, जब स्त्री गर्म होती है तब कपड़े पर घुमा दो, ठंडी हो जाएगी तो कोई तुम्हारा स्त्री टाइट कपड़ा नहीं होगा। स्त्री गर्म है तब स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब गर्म हो तब उसके स्त्री कपड़े पर घुमा दो। अगर ठंडी हो जाएगी तो कुछ कपड़ा काम का नहीं। जब शरीर में कैंसर नहीं है, जब तक शरीर में रोग नहीं है, जब तक वृद्धावस्था नहीं आया, जब तक मृत्यु नहीं आया, डायबिटीज नहीं आया, जब पग में तकलीफ नहीं हुई, नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना, जब तक शरीर अच्छा है तब तक उषा बहन की तरह मैं भी भावना भाव शरीर अच्छा है तो इस साल नहीं तो अगले साल डेफिनेटली करेंगे। और तो भाई को कह दूँ, हाँ देरानी जेठानी को साथ में मासक चमन की भावना थी, उनकी भी भावना थी, हालांकि 2 साथ पे करते सीधी। हाँ कोई मतलब कल के ना इतने ऐसी साड़ी पहनी, रुख कला, दीप कला, रुख पिलर, वो देखते हैं स्कैनिंग करते। लेकिन यहाँ देरानी जेठानी उन्होंने सीधी तो करा, मैं भी करूँ, उन्होंने मासक कहा मैं भी करूँ। वो तो बहनों तो करती है देरानी जेठानी। लेकिन अभी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम भाई प्रदूषण आ रहा है तो दोनों भाई कमलेश भाई और हाँ दोनों भाई संकल्प करें एक धार्मिक अनुमोदना, उनकी अनुमोदना के लिए। ये लोग क्या करते, एक जैनेश्वर था, उनका पिताजी ने मास्टर किया तो उन्होंने अनुमोदना 100 किया, उन्होंने 45 किया तो उनकी अनुमोदना के लिए बेटी ने आश्रम किया। तो धर्म पत्नी साविका इतनी तपस्या कर रहे तो कम से कम एक पोजीशन में 28 तो की होगी ना। हाँ तो इस तरह तो 11 करे ज्यादा, उसकी अनुमोदना के लिए कुछ संकल्प करो। हालांकि सभी के लिए वो खाली सिर्फ परिवार के लिए एक सबके आदर्श है। ये जैसे चंपा साविका 5वां प्रभाव शास्त्र में बताया तब प्रभावक है, इसलिए यह प्रभाविका है, तब की प्रभाविका जो उषा बहन ने जो मासक चमक किया है और उस रोज दूसरे 3 जगह 4 जगह किया। मैं भी कुछ संकल्प करूँ, थोड़ा बता 11 ऊपर 28 करके संकल्प करना तो वास्तविक धर्म की अनुमोदना हो। और न हो तब तो होटल को त्याग, थिएटर को त्याग, मोबाइल
रात से 10 से सुबह 7 बजे तक मोबाइल का यूज नहीं करना। खुद तो नियम लेना होगा ने, एक संकल्प करिए, हाथ जोड़िए, सब अपने अपने नियम करना, रोज पूजा करना, रोज समय करना, कद्दू आलू प्याज का त्याग करना, होटल का त्याग करना, मोबाइल रात को नहीं देखना। और जो जिस व्यक्ति को जो नियम लेना है, हाथ जोड़िए, ऐसे हाथ जोड़िए, अनुमोदना करने के लिए आए। वो तो गलिया परिवार आपकी भक्ति करेंगे, उपमान करेंगे, बाहर निकलोगे, तो हमारा भी कुछ ले जाओ, हाथ जोड़िए। धारणा अभिगम पंचकाय, अनावरण सहस्रागम, महत्वागम सहस्र